Good morning, students. Today's topic is sulfonamides. What is sulfonamides? Sulfonamides are the antimicrobial compounds containing a sulfonamido group and are the derivatives of sulfonamide. सल्फोनामाइड्स क्या है? एंटी माइक्रोबियल कंपाउंड्स हैं जिसमें क्या कंटेन होता है? सल्फोनामाइडो ग्रुप, जिसको क्या बोलते हैं? SO2NH2 और उसके डेरिवेटिव्स क्या हैं? सल्फोनामाइड्स हैं। सल्फोनामाइड्स का फंक्शन कैसा है? मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? सल्फोनामाइड्स आर द स्ट्रक्चर एनालॉग ऑफ पाबा पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। सल्फोनामाइड्स किसके स्ट्रक्चरल एनालॉग हैं? पाबा के। Sulfonamides competitively inhibit dihydropteroid synthetase. सल्फोनामाइड्स क्या करते हैं? डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज को इनहिबिट करते हैं कॉम्पिटिटिवली, which is an enzyme that catalyzes the synthesis of dihydrofolic acid. Folic acid, ये डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज क्या है? एंजाइम है जो क्या करता है? डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड की सिंथेसिस को कैटलाइज करने का काम करता है। ठीक है, जब हम इसको इनहिबिट कर देते हैं तो क्या होता है? द डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड लीड टू डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड विच इज रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ डीएनए। इसमें दिया हुआ ना, डाईहाइड्रोप्टेरोइड डाईफॉस्फेट और पाबा क्या करते हैं? कंबाइन होके डाईहाइड्रोप्टेरोइक एसिड बनाते हैं। किसकी प्रेजेंस में? डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज की प्रेजेंस में। तो यहाँ सल्फोनामाइड इसको इनहिबिट कर देता है और अपने आप अटैच हो जाता है, जिससे क्या होता है? आगे की प्रोसेस जो है वो रुक जाती है। डाईहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनता है, उसके बाद टेट्राहाइड्रोफॉलिक एसिड नहीं बनता है, जिससे क्या है? डीएनए की सिंथेसिस रुक जाती है और जो माइक्रोब हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाता है। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन। सल्फोनामाइड्स आर क्लासिफाइड ऑन केमिकल बेसिस। नंबर 1, N1 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड्स। N1 पोजीशन पे क्या है? सब्सटीट्यूट करते हैं जो। उनके एग्जाम्पल हैं सल्फासिटामाइड, सल्फाडायजीन, सल्फाग्वानिडीन, सल्फामिथोक्साजोल। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है N4 सब्सटीट्यूटेड सल्फोनामाइड। इसके एग्जाम्पल हैं सल्फासैलाजीन और बोथ N1 and N4 substituted sulfonamide, for example thelyl sulfathiazole, succinyl sulfathiazole. Next है as per therapeutic use, sulfonamides are classified as used in eye infection. इसका एग्जाम्पल है सल्फासिटामाइड, यूज्ड इन इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन। एग्जाम्पल है सल्फाग्वानिडीन, सक्सिनाइल सल्फाथायाजोल, थेलाइल सल्फाथायाजोल। नेक्स्ट है यूज्ड इन यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल सल्फामिथोक्साजोल, ट्राइमेथोप्रेम, सल्फाडायजीन। यूज्ड इन रिस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। एग्जाम्पल है कोट्रीमोक्साजोल, सल्फाडायजीन। एंड लास्ट है यूज्ड इन बर्न थेरेपी। एग्जाम्पल है सिल्वर सल्फाडायजीन। सल्फाडायजीन इसका स्ट्रक्चर है, इसमें पायरिडीन रिंग है, NH है, SO2 बेंजीन रिंग अटैच है और उसके लास्ट में क्या है? अमोनियम ग्रुप है, अमीनो ग्रुप। तो इसका नॉमेनक्लेचर कहाँ से स्टार्ट करेंगे? फर्स्टली आएगा ये जो बेंजीन रिंग है, इससे स्टार्ट करेंगे। तो इसकी फोर्थ पोजीशन पे क्या है? अमीनो ग्रुप अटैच है, N4 जो NH है उसके लिए N यूज हुआ है। ठीक है, और फिर अगर हम फर्स्ट रिंग पायरिडीन रिंग की बात करें तो इसमें क्या है? आपका जो नंबरिंग स्टार्ट होगी वो N से स्टार्ट होगी, N से स्टार्ट होगी तो 1 2 सेकेंड पोजीशन पे अटैच हुआ है NH से, तो 2 पायरिमिडिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। सल्फोनामाइड फॉर SO2NH के लिए
और ये बेंजीन रिंग अटैच है तो बेंजीन आया है और सल्फोनामाइड आया है। तो ऐसे इसका नॉमेनक्लेचर हुआ है। कैसे हुआ है? 4 अमीनो एन 2 पायरिमिडिनाइल बेंजीन सल्फोनामाइड। और एक और इसका नॉमेनक्लेचर है, अगर हम वो करें तो क्या होगा? N1 2 पायरिमिडिनाइल सल्फानिलामाइड। सल्फानिलामाइड 4 बेंजीन प्लस NH2 लास्ट वाली जो ये स्ट्रक्चर है बेंजीन और NH2 इसके लिए है, एनिलीन बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या है? N1 जो NH है उसके लिए यूज़ हुआ है, 2 पायरिमिडिनाइल सेकेंड जो नंबर है उस पर अटैच हुआ है तो 2 पायरिमिडिनाइल सल्फा SO2 के लिए है। और एनिलीना एमाइड, एनिलीन के लिए और एमाइड है NH के लिए। तो N1 2 पायरिमिडिनाइल सल्फानिलामाइड इसका नॉमेनक्लेचर होगा। प्रॉपर्टीज़ क्या हैं? इट इज़ अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। It is practically insoluble in solutions of alkali, hydroxide and carbonates. Slightly alkaline in taste. ये इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं। स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं? It should be stored in a well-tight closed container and protected from light. Uses: sulfadiazine is used in the treatment of meningitis, urinary tract infection, in burns, toxoplasmosis. प्रिपरेशंस हैं सल्फाडायजीन टैबलेट IPBP, सल्फाडायजीन सोडियम इंजेक्शन BP। मार्केटेड नेम क्या है? पायरीमोल और एडियाजीन। नेक्स्ट कंपाउंड है सल्फाग्वानिडीन। स्ट्रक्चर इज हेयर। नॉमेनक्लेचर कैसे होगा? 4 अमीनो, लास्ट नॉमेनक्लेचर की तरह है। 4 पोजीशन पे अमीनो है। NH के लिए N है तो N, क्योंकि वहीं से वो मेन जो न्यूक्लियस है वो क्या है इसका? N है। तो NH के लिए क्या है? डाई अमीनो मिथाइलिन। डाई अमीनो कैसे? जो C है, कार्बन है NH के नेक्स्ट में, उसमें क्या है? 2 अमीनो ग्रुप ऐड हुए हैं उनके साथ में, तो क्या हो गया? डाई अमीनो मिथाइलिन C के लिए क्या है? मिथाइलिन बेंजीन सल्फोनामाइड। ये इसका नॉमेनक्लेचर हो गया। नेक्स्ट इसमें एक और है N पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनामाइल। पैरा फॉर NH2 जो नीचे है, पैरा पोजीशन पे है, तो पैरा अमीनो बेंजीन इसके लिए हो गया सल्फोनाइल SO2 के लिए है। और जो NHC डबल बॉन्ड NH और NH2 है उसको कैसे डिनोट किया है? ग्वानिडीन, क्योंकि ये स्ट्रक्चर को ग्वानिडीन बोलते हैं, तो इसलिए इसका क्या है? N पैरा अमीनो बेंजीन सल्फोनाइल ग्वानिडीन। प्रॉपर्टीज क्या हैं? इट अकर्स एज वाइट नीडल शेप्ड क्रिस्टल्स, इट इज ऑर्डरलेस, tasteless, it is sparingly soluble in water, it darkens slowly on exposure to light. Storage conditions: it is stored in well tight closed containers and protected from light. Uses: it is used to treat intestinal infections like bacillary dysentery. It is used in urinary tract infections. प्रिपरेशंस हैं सल्फाग्वानिडीन टैबलेट IP। तो ये है इसका शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट है सल्फासिटामाइड। स्ट्रक्चर है NH2 बेंजीन रिंग है, फिर SO2 NHCO CH3 है। नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे? N1 एसिटाइल 4 COCH3। और नेक्स्ट क्या है? सल्फानिलामाइड
एक और नंबरिंग है, नॉमेनक्लेचर कैसे होगा, पैरा अमीनो बेंजीन सल्फो सल्फोनो एसिटामाइड। प्रॉपर्टीज हैं, इट अकर एज अ वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, it is soluble in water and alcohol, aqueous solutions are acidic to litmus, it has a saline taste. Storage conditions, should be stored in well closed light resistant containers. Uses हैं, it is used to treat eye infections, it is used to treat urinary tract infections. Preparations, sulfacetamide eye drops, sulfacetamide eye ointment और sulfacetamide tablets. नेक्स्ट है सल्फामिथोक्साजोल। स्ट्रक्चर क्या है, NH2 बेंजीन रिंग SO2NH और उसके साथ में अटैच हुआ है मिथाइल ग्रुप के साथ में आइसोक्साजोल। तो कैसे होगा इसका नॉमेनक्लेचर, 4 अमीनो एन पोजीशन से क्या इस साइड में जो आपका है ये आइसोक्साजोल है जो अटैच हुआ है, तो उसमें क्या है मिथाइल जो है फंक्शनल ग्रुप वो भी अटैच है, तो क्या होगा नंबरिंग करेंगे ओ से, ओ के बाद ऑक्सीजन के बाद में एन है तो 1 2 N2 पोजीशन पे, फिर 3 4 5 पोजीशन पे क्या है मिथाइल ग्रुप है अटैच है, तो एन के बाद जो ये ग्रुप है इसकी नंबरिंग के लिए हम ब्रैकेट यूज़ करेंगे, इसमें होगा 5 मिथाइल 3 पोजीशन पे क्या है आप NH से ये अटैच हो रहा है, तो 3 आइसोक्साजोलिल। जोलिल क्यों है, क्योंकि इसकी जो हाइड्रोजन है वो एक रिमूव हो गया है यहाँ से, तभी तो NH के साथ भी अटैच हुआ है, तो वहाँ पर एक कम है तो आइसोजोलिल जोलिल हो जाएगा। बेंजीन सल्फोनामाइड। Properties, it occur as a white crystalline powder, it is odorless and has bitter taste. It is soluble in water, alcohol and acetone. Slightly soluble in chloroform and in solutions of alkali hydroxide. Storage conditions, the suspension should be stored in airtight containers and protected from light. Uses, it is used to treat urinary tract infections. Preparations हैं सल्फामिथोक्साजोल BPIP, सल्फामिथोक्साजोल oral suspension and tablets USP. नेक्स्ट कंपाउंड है कोट्राइमोक्साजोल। इसकी कंपोजिशन क्या है, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 5 पार्ट ऑफ सल्फामिथोक्साजोल एंड 1 पार्ट ऑफ ट्राइमेथोप्रिम। सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्रिम का एक कॉम्बिनेशन मिक्सचर होता है जो एज अ कोट्राइमोक्साजोल यूज़ करते हैं। इसमें क्या है सल्फामिथोक्साजोल है और ट्राइमेथोप्रिम है, इसका 5 पार्ट सल्फामिथोक्साजोल और 1 पार्ट ट्राइमेथोप्रिम का मिक्सचर बनाते हैं, उसके बाद में इसकी प्रिपरेशन फॉर्मुलेशन रेडी करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, सल्फामिथोक्साजोल एज वाइट क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, ऑर्डरलेस है, बिटर टेस्ट है और सॉल्युबल है वाटर में, जबकि जो ट्राइमेथोप्रिम है वो पायरिमिडीन डेरिवेटिव होता है और ये क्या है वाइट टू येलोइश पाउडर होता है, ऑर्डरलेस है और बीटर टेस्ट होता है इसका और वेरी स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में। नेक्स्ट है व्हेन सल्फामिथोक्साजोल इज गिवन alone, a resistance develops to susceptible bacteria and needs higher doses. Trimethoprim also develops resistance when given alone. When combination of these two drugs is used, the spectrum of antibacterial activity is increased. Means
जब हम सल्फामिथोक्साजोल अकेले देते हैं तो जो बैक्टीरिया है, ससेप्टेबल बैक्टीरिया है, वो क्या कर लेता है, रेजिस्टेंस कर डेवलप कर लेता है, जिससे क्या है सल्फामिथोक्साजोल की हाई डोज देनी पड़ती है। ऐसे ही ट्राइमेथोप्रिम के साथ है, उसमें भी क्या है, अगर उसको अकेला देते हैं तो रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है। अगर इन दोनों के कॉम्बिनेशन में दोनों के कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं तो क्या है, जो एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी है उसका स्पेक्ट्रम बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, और वो लो डोज में भी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। तो इसका मैकेनिज्म क्या है, टेरिडीन प्लस पाबा पैरामीनो बेंजोइक एसिड है, वो क्या करते हैं, डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज की प्रेजेंस में क्या करते हैं, टेरोइक एसिड और ग्लूटामिक एसिड बनाते हैं। ऐसे ही फर्दर वो रिएक्ट करते जाते हैं तो डाईहाइड्रोफोलेट बनाते हैं, उसके बाद टेट्राहाइड्रोफोलेट बनाते हैं, उसके बाद में क्या बोलते हैं, एमिनो एसिड्स प्यूरिन और थायमिडीन बनते हैं। ये क्या है, जो डीएनए की सिंथेसिस है उसके लिए ये उसके प्रोडक्ट्स हैं। तो जो सल्फामिथोक्साजोल है वो क्या करता है, डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज को इनिबिट करता है, जबकि जो ट्राइमेथोप्रिम है वो क्या करता है, अगर सल्फोनामाइड डाईहाइड्रोप्टेरोइड सिंथेटेज को इनिबिट करने में, कंप्लीटली इनिबिट करने में फेल हो जाता है तो ट्राइमेथोप्रिम क्या करता है, डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को इनिबिट करता है, जिससे क्या होता है, आगे की रिएक्शन नहीं हो पाती है और ये डबल इफेक्ट देके जो है एंटीबैक्टीरियल एक्टिविटी शो करता है। इसके यूजेस क्या हैं, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में यूज़ होता है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस जैसे ब्रोंकाइटिस, न्यूमोनिया, इसमें यूज़ करते हैं कोट्रिमोक्साजोल को, मेनिंजाइटिस में, एंटेरिक इन्फेक्शंस लाइक टाइफॉइड एंड टाइफॉइड में जो है ये ड्रग यूज़ होती है। स्टोरेज कंडीशंस क्या हैं, शुड बी स्टोर्ड इन वेल क्लोज टाइट रेजिस्टेंट कंटेनर्स। प्रिपरेशंस क्या हैं, कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट, कोट्राइमोक्साजोल इंजेक्शन, डिस्पर्सिबल कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट, पेडिट्रिक कोट्राइमोक्साजोल टैबलेट, पेडिट्रिक कोट्राइमोक्साजोल मिक्सचर। ब्रांड नेम क्या है, सिप्लिन डीएस, सेप्ट्रान, बेट्रिम, बैक्ट्रिम डीएस डबल स्ट्रेंथ। अब अभी तक हमने पढ़ा है कि सल्फोनामाइड्स का क्लासिफिकेशन, इंट्रोडक्शन, कंपाउंड्स की केमिस्ट्री, यूजेस। अब उसके आते हैं साइड इफ़ेक्ट्स या एडवर्स इफ़ेक्ट। तो उसमें सल्फोनामाइड में सबसे पहले जब हम उसे यूज़ करते हैं तो उसके जो एडवर्स इफ़ेक्ट शो होते हैं वो ये हैं, नोज़िया होता है, नोज़िया यानी कि जी मिचलाना, यानी कि वॉमिटिंग टाइप आपका जो है सेंसेशन होती है उसको क्या बोलते हैं, नोज़िया। वॉमिटिंग, डायरिया हो सकता है, हाइपर सेंसिटिविटी एंड नेफ्रोटॉक्सिसिटी रिएक्शंस आ सकती हैं अगर उसको हाई डोजेस में आप, या फिर जो उसका लॉन्ग टर्म जो है डोजेस आप लेते हो, जो आपका उसका ट्रीटमेंट है जो लॉन्ग टर्म चलता है उसमें ये जो एडवर्स इफ़ेक्ट हैं ये आ सकते हैं। इसी के साथ सल्फोनामाइड का ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू।